हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में। भारत के अंदर पहले आम चुनाव 1951 से 1952 में हुए और उसमें 17.3 करोड़ लोगों ने मतदान किया। हमारे पहले जो है वह इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन, और अभी हमारे जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोड़ा। आर्टिकल जो है वह 326 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी से रिलेटेड है, वयस्क मताधिकार से रिलेटेड है। 1888 के अंदर वोटिंग की एज जो है वह 21 वर्ष थी, लेकिन हमारा 61वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1988 में, और उसमें वोटिंग की आयु 21 वर्ष से घटाकर जो है वह 18 वर्ष कर दी गई। आप सबको पता है कि हमारी गवर्नमेंट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। लेजिस्लेटिव को 2 भागों में बांटा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी फर्दर पार्लियामेंट है उसके अंदर, उसको भी 2 भागों में बांटा गया है, राज्यसभा और लोकसभा। और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव है, उसमें जो है वो लेजिस्लेटिव जो है वो काउंसिल होती है, विधानसभा होती है और विधान परिषद इसके अंदर होती है, असेंबली और काउंसिल होती है लेजिस्लेटिव। ठीक है, यहाँ तक आपको पता है। भारतीय संविधान निर्माता जो है वह इलेक्शन के महत्व से परिचित थे, इसीलिए उन्होंने एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वह कमीशन की स्थापना की, जिसका जो है वह मेन कार्य क्या होता था, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, लोकसभा स्पीकर है या लोकसभा है, राज्यसभा के सदस्य है, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव है उनके मेंबर के इलेक्शन करवाना। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य स्तर पर जो भी इलेक्शन होते हैं, ये करवाने की जिम्मेदारी जो है वह इलेक्शन कमीशन की होती है, चुनाव आयोग की होती है। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वह बॉडीज़ है, ठीक है, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को जो है वह इलेक्शन कमीशन के नाम से जाना जाता है। यह कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो है वह 324 से 329 के अंदर मेंशन है। आर्टिकल 324 कहता है कि इसके अंतर्गत जो है वह इलेक्शनों का जो है वह निरीक्षण किया जाएगा, निर्देशन और नियंत्रण के लिए एक निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। संविधान के अनुच्छेद जो है वह 324 में यह बताया गया है कि इलेक्शन को ऑब्जर्व करना, उसको जो है वह कंट्रोल करना, उसको डायरेक्शन देने के लिए एक इलेक्शन कमीशन की जो है वह स्थापना की गई है भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग। इलेक्शन कमीशन में एक जो है वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, और उसके अतिरिक्त जो है वह अदर मेंबर भी होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा उनको मनोनीत किया जाता है, और उनकी संख्या कितनी होगी ये राष्ट्रपति पर जो है वह डिपेंड करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एवं अन्य जो इसके जो मेंबर होते हैं, उनकी नियुक्ति जो है वह उनको नॉमिनेट जो है वह पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। और मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है, वर्किंग पीरियड होता है, वो 6 ईयर का होता है या 65 ईयर, जब तक उसकी एज नहीं हो जाती। इन दोनों में से जो भी रिक्वायरमेंट पहले फुलफिल होती है उसके अकॉर्डिंग उनका वर्किंग पीरियड होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का। और दूसरे जो है वह चुनाव आयुक्त के जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 62 वर्ष की आयु तक। इसमें से दोनों रिक्वायरमेंट जो पहले फुलफिल होती है उसको फॉलो किया जाता है। पहले इलेक्शन कमीशन के अंदर ये विवाद था कि इसके मेंबर की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में जो है वह मुख्य चुनाव आयोग के अंदर एक ही मेंबर हुआ करते थे, उसके बाद में सदस्यों की संख्या जो है वह बढ़ाई जाने लगी। केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त ही होता था, बाद में इसके मेंबर यानी कि इसमें जो है वह वर्ग बढ़ता गया और इसके बाद में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। अक्टूबर 1993 में यह डिसाइड किया गया कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और अन्य जो है वह इलेक्शन कमिश्नर है, उनको जो है वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के जो है वह जजेस के बराबर जो है वह सैलरी दी जाएगी। यह फैसला जो है वह अक्टूबर 1993 के अंदर किया गया।
इसके अलावा उनको राष्ट्रपति के जो है वह आदेश पर हटाया भी जा सकता है अपनी पोस्ट से, या सेल्फ जो है वह अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर सकते हैं। उन पर जो है वह इम्पीचमेंट का आरोप जो है वह लगाया जा सकता है। इम्पीचमेंट की प्रक्रिया के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। उनमें कार्य करने में असमर्थता हो या फिर है ना संवैधानिक नियमों के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करे तो उनको अपने पद से जो है वह हटाया जा सकता है ना। कदाचार या भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया जा सकता है। सबसे पहले चुनाव आयोग के संबंध में एक डिस्ट्रीब्यूट था कि चुनाव आयोग में कितने मेंबर होने चाहिए। तो स्टार्टिंग में चुनाव आयोग में 1 सदस्य थे, फिर बाद में जो है इसमें 3 मेंबर रखे गए। 1992 तक चुनाव आयोग में इलेक्शन कमीशन के अंदर 1 मेंबर था, लेकिन अक्टूबर 1993 में इसमें जो है वो 3 मेंबर रखे गए। इसमें जो मुख्य होता है वो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और वही अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, और अदर 2 मेंबर जो है वो उसकी हेल्प के लिए होते हैं। तो अभी हमारे इलेक्शन कमीशन के अंदर 3 मेंबर है प्रेजेंट में। आर्टिकल जो है वह 324 की धारा की उपधारा जो है वह 3 के अकॉर्डिंग जब कोई निर्वाचन आयुक्त जो है वह नियुक्त किया जाता है तो मुख्य जो चुनाव आयुक्त है वह उस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करता है। वही प्रेसिडेंट होगा और वही जो है वह क्या होगा, मेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन के बारे में। चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना फर्स्ट है। चुनाव आयोग का जो है वह सबसे मेन कार्य क्या होता है, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना, यानी कि उसका जो है वह एरिया डिसाइड करना। जहाँ पर भी इलेक्शन होंगे वहाँ का एरिया जो है वह डिसाइड किया जाता है। लेकिन ये एरिया डिसाइड करने का कार्य भी जो है वह फर्स्ट इलेक्शन में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा किया गया, जिसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहा जाता है। लेकिन बाद में ये दायित्व किसी और संस्था को सौंपा गया। बाद में ये कार्य जो है वह पार्लियामेंट ने इस कार्य के लिए जो है वह डेलिमिशन कमीशन का जो है वह गठन किया, परिसीमन आयोग का गठन किया गया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग है ना प्रति 10 वर्ष के बाद में जनगणना की जाएगी और जनगणना के बाद में जो है वह इलेक्शन के एरिया का सीमांकन किया जाएगा, मतलब सीमा निर्धारित की जाएगी, बाउंड्री निर्धारित की जाएगी कि इलेक्शन जो है वह कहाँ पर होंगे, उनका एरिया जो है वह क्या क्या होगा। ओके। और इस जो डेलिमिशन कमीशन है उसका जो है प्रेसिडेंट कौन होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वह चुनाव आयोग का भी अध्यक्ष होता है और परिसीमन आयोग का भी अध्यक्ष होता है। ठीक है। अब चुनाव आयोग का दूसरा कार्य है कि मतदाता सूचियाँ तैयार करना। वोटिंग लिस्ट जो है वह उनके द्वारा ही तैयार की जाती है। लोकसभा हो या विधानसभा हो, राज्यसभा हो, सब इलेक्शन की जो है वोटर लिस्ट उनके द्वारा ही तैयार की जाती है। थर्ड हम लेंगे विभिन्न राजनीतिक दलों को जो है वो मान्यता प्रदान करना, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टी। हमारे इंडिया के अंदर जो है वह नेशनल पार्टीज़ होती है, स्टेट पार्टीज़ होती है और भी छोटे मोटे पार्टीज़ होती है। तो उन सभी जो है वह दलों को मान्यता प्रदान करने का कार्य भी चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। इवन जो है वह डिफरेंट पार्टी को इलेक्शन जो है वह सिंबल प्रोवाइड करवाने का कार्य भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। उनको जो है वह चुनाव चिन्ह प्रदान करना। अगर मान लो दो कोई पार्टीज़ के बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो चुनाव आयोग से यह अपेक्षा की जाती है कि उस विवाद का निपटारा वह शांतिपूर्ण तरीके से करे। यहाँ तक क्लियर बच्चों? चुनाव आयोग का कार्य है कि वो चुनाव करवाता है ना, इलेक्शन करवाता है, लोकसभा है, राष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है, विधानसभाओं के जो चुनाव करने की जिम्मेदारी जो है वह चुनाव आयोग की होती है। फिर हम इसका और अदर वर्क देखते हैं, अर्ध न्यायिक कार्य। अर्ध न्यायिक कार्य संविधान के अंदर आर्टिकल जो है 103 के अकॉर्डिंग अगर संसद की जो है वह मेंबर की डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो राष्ट्रपति जो है वह चुनाव आयोग से जो है वह परामर्श ले सकता है। संसद के मेंबर की
अगर डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उस संबंध में राष्ट्रपति परामर्श किससे लेगा? चुनाव आयोग से लेगा, आर्टिकल 103 के अकॉर्डिंग। और अगर राज्य विधानमंडल के सदस्यों से रिलेटेड अगर उनकी अयोग्यताओं से संबंधित कोई क्वेश्चन है ना, या परामर्श लेना है, तो राज्यपाल जो है 192 आर्टिकल के अकॉर्डिंग लेगा। चुनाव आयोग से परामर्श कौन लेगा? राज्यपाल लेगा, राज्य विधानमंडल के मेंबर की अयोग्यताओं से रिलेटेड। ये सिंपल वर्क है चुनाव आयोग के, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके बच्चों, थैंक यू।